लंका की गलियां जो कभी राक्षसों के अट्टहास से गूंजती थीं, आज रक्त और आंसुओं में डूबी थीं। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन दशानन की माता कैकसी की आंखों में अभी भी एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब उन्हें महल की चारदीवारी में नहीं मिल रहा था। युद्ध समाप्त होने के बाद रावण के महल में मातम का माहौल था। सभी रानियां दुख में डूबी थीं। तभी अपने कमरे से रावण की मां कैकसी चुपचाप बाहर निकली और महल से बाहर जाने लगी। महल से बाहर निकलकर थोड़ी दूर आगे ही निकली थी कि वानर सैनिकों के दल ने राजमाता को रोक लिया। कौन हो तुम? महल से बाहर कहां जा रही हो? वानर दल ने उन्हें भगवान राम के पास चलने को कहा। भगवान राम सभी लोगों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। वहां लक्ष्मण और रावण के भाई विभीषण भी साथ बैठे थे। राजमाता कैकसी को देखते ही विभीषण चौंक गए और चौंकते हुए पूछा, मां, आप यहां? लक्ष्मण हैरान होकर विभीषण की मां को देख रहे थे। लक्ष्मण ने प्रभु राम से कहा, इन वृद्धा को देखिए, इनका कोई भी वंशज नहीं बचा, लेकिन यह अभी भी जीना चाहती है, इसलिए भागने का प्रयास कर रही है। प्रभु राम ने लक्ष्मण को ऐसे शब्दों का प्रयोग करने पर डांटा और वो राजमाता कैकसी का अभिनंदन करने उनके सम्मुख खड़े हो गए। भगवान राम कैकसी को ध्यान से देख रहे थे। बुजुर्ग कैकसी बेहद दुबली पतली थी। उनके सफेद रेशमी बाल थे जो अच्छी तरह गूंथे हुए थे। उन्होंने सुंदर वस्त्र पहन रखा था और हाथ पांव एक महारानी के समान नाजुक थी। आखिर वो लंकापति रावण की मां थी। भगवान राम राजमाता कैकसी की मनस्थिति को समझने का प्रयास कर रहे थे। फिर प्रभु राम ने विनम्रता से कहा, राजमाता, इन सब के व्यवहार के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। आप और आपके महल की पूरी औरतें सुरक्षित हैं, इसलिए आप बिल्कुल ना डरें। मैंने वैसे भी लंका का भार विभीषण को दिया है, लेकिन आपका महल से अकेले बाहर निकलने का क्या प्रयोजन था? राजमाता कैकसी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बताना शुरू किया, राम, मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आपकी पत्नी कई प्रलोभनों के बावजूद मेरे पुत्र रावण के आगे नहीं झुकी। मैं जीवित रहना चाहती थी ताकि मैं देख सकूं कि आप जीतने के पश्चात लंका के साथ क्या करते हैं। राजमाता कैकसी की बात सुनने के बाद प्रभु राम ने कहा, माता, आप बेफिक्र होकर महल में जाएं। विभीषण अब लंका के राजा बनेंगे और पूरी लंका की सेवा करेंगे। पुत्रों और रावण का संहार करने वाले राम की प्रशंसा करने के लिए राजमाता कैकसी खुद को मन में भला बुरा कह रही थी, लेकिन वह जानती थी कि राम इस प्रशंसा के काबिल हैं। कैकसी को केवल यह दुख था कि वो अपने पुत्रों को ऐसे संस्कार नहीं दे सकी। अगर दे पाती तो उनका अंत इस तरह नहीं होता। भगवान राम के निर्देश पर विभीषण ने लंका का राजपाट संभाल लिया। राजमाता कैकसी अपने पुत्र वधुओं के साथ लंका की जनता की और उन लोगों की सेवा में लग गई जिन्हें रावण की वजह से कष्ट भोगना पड़ा था। राम नाम का जाप कर खुद को शांत रखती। प्रभु राम का नाम उन्हें आगे के जीवन के लिए प्रेरित भी करता। एक दिन उन्हें भगवान राम के सरयू नदी में जल समाधि ले लेने की खबर मिली। खबर सुनते ही उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मन यह सोचकर विलाप करने लगा कि अब उन्हें कौन इस दुख से उबारेगा, अब कौन उन्हें प्रकाश दिखाएगा। कैकसी व्यथित थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने संन्यास नहीं लिया, बल्कि प्रजा की सेवा करती रहीं और अपने राजमाता होने का मर्यादा धर्म का पालन किया। आखिर इस सांस तक वह राम नाम का जाप करती रहीं, बल्कि प्रजा की सेवा करती रहीं और अपने राजमाता होने का मर्यादा धर्म का पालन किया। आखिरी सांस तक वह राम नाम का जाप करती रहीं। दोस्तों, ये पौराणिक कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।